हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। इस लेक्चर में भी अपन पढ़ेंगे स्पीशीज के बारे में ही, अलग अलग जानवरों के बारे में, बर्ड्स के बारे में, अपन फिशेस के बारे में देखेंगे अपन इस सीरीज में। ये सीरीज भी पूरी इकोलॉजी बेस्ड ही होने वाली है। प्रीलिम्स में अक्सर सवाल आ जाते हैं अलग अलग जानवरों के बारे में, स्पीशीज इन न्यूज करके एक पार्ट होता है। तो आज अपन उसी में इकोलॉजी वाला सेक्शन ही देखेंगे इस सीरीज के इस पार्ट में। आज का अपना पहला टॉपिक है गरुड़। गरुड़ भगवान नहीं, गरुड़। ये एक ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क होता है। ये एक बर्ड होता है। इसको कॉमनली गरुड़ भी कहा जाता है इंडिया में। ये स्टॉर्क की ही एक स्पीशीज है। स्टॉर्क एक टाइप के बर्ड्स होते हैं, उसी में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क के बारे में बात करी जा रही है। ये इनके लॉन्ग नेक बर्ड्स होते हैं, इनका गला बहुत लंबा होता है। ये देख रहे हो ना इस फोटो में, ये येलो सी गर्दन के पास एक पिंक से रंग का गला टाइप है। गला बहुत बड़ा है इनका, तो इनको लॉन्ग नेक्ड लार्ज बर्ड्स कहा जाता है। ये देखने में ही कितने खतरनाक लग रहे हैं, इसलिए इनका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। एक जमाने में तो ये पूरे साउथ एशिया में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मिला करते थे, पर इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है धीरे धीरे। ये दुनिया भर में जितनी भी स्टॉर्क की स्पीशीज है ना, उसमें ये मोस्ट थ्रेटेंड स्टॉर्क स्पीशीज है। इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स ही बहुत कम हो गए हैं। अब सिर्फ 3 ब्रीडिंग ग्राउंड्स बचे हैं इनके, एक कंबोडिया में और 2 इंडिया में। इंडिया में कहाँ है इनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स? बिहार में है और एक आसाम में है। देखो, ये प्रिंसिपली तो कार्निवोरस होते हैं। ये शिकार करना ही पसंद करते हैं। ये ज्यादातर छोटी मछलियां खाते हैं, फ्रॉग्स खाते हैं, स्नेक्स खाते हैं और छोटी बर्ड्स को ये शिकार करते हैं। ये वल्चर्स के साथ ही रहना पसंद करते हैं। जहाँ पे वल्चर्स पाए जाते हैं उसी इलाके में ये भी पाए जाते हैं। ये फार्मर्स की बहुत हेल्प करते हैं, रैट्स खाने में या खेतों में जो भी अलग तरह के पेस्ट होते हैं ना, उनको भी ये खा जाते हैं। तो इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। एक बार रीड कर लेते हैं। ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, इन्हें गरुड़ भी कहा जाता है। दे आर लॉन्ग नेक्ड लार्ज बर्ड्स। ये लार्ज होती हैं साइज में, इनका गला भी बहुत लंबा होता है, लॉन्ग नेक्ड होती हैं ये देखने में ही खतरनाक है, तो इनका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। वंस फाउंड अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, द ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क is one of the most threatened stork species in the world. There are only 3 known breeding grounds of this bird, one in Cambodia and 2 in India. इंडिया में कहाँ है? बिहार एंड आसाम। They are principally carnivores, feeding mainly on fish, frogs, snakes, birds. It shares the habitat with vultures. They help farmers by killing rats and other farm pests. ठीक है, देख लो ऐसे दिखते हैं ये ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क। सेकेंड स्पीशीज है आज अपनी लाफिंग गल्स। देखो, ये लाफिंग गल्स वैसे तो नॉर्थ अमेरिका में ही मिलती है। अटलांटिक के कोस्ट पे, नॉर्थ अमेरिका का जहाँ पे अटलांटिक कोस्ट है ना, ये वहां पर मिलती है। ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में मिलती है, कैरेबियन आइलैंड्स में भी मिलती है, और जो साउथ अमेरिका का थोड़ा नॉर्दर्न पार्ट है ना, वहां पर भी ये मिलती है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि ये केरला में भी देखी गई है पहली बार। केरला में कहाँ देखी गई है? केरला के कसरकोट डिस्ट्रिक्ट में एक चित्री एस्ट्यूरी है, ये वहां भी देखी गई है। ठीक है, इसलिए ये थोड़ा न्यूज में है। ज्यादातर ये कोस्टल एरियाज में ही रहते हैं, बहुत कम ही ये इनलैंड में जाते हैं। ठीक है, ये ना बहुत यूनिक सा पक्षी है, क्योंकि इसकी जो आवाज है ना, वो ह्यूमन लाफ्टर से रिसेंबल करती है। जैसे अपन हंसते हैं ना वैसे ही इसकी आवाज भी होती है, ह्यूमन लाफ्टर से रिसेंबल करती है। ये गल्स एक स्पीशीज होती है पक्षियों की, बर्ड्स की। ये गल्स की स्पीशीज में मीडियम साइज गल्स हैं। इनके विंग्स देखो कितने लंबे हैं, जब ये उड़ रही है देखो कितने लंबे विंग्स हैं। इनके लेग्स भी बहुत लंबे होते हैं। जब ये चलती है ना, तो बड़ा ग्रेसफुल सा लुक आता है। देखो, ये उड़ रही है तब भी कितना ग्रेसफुल लुक आ रहा है। ठीक है, इसको 2 से 3 साल लगते हैं बड़े होने में। कितने साल लगते हैं? 2 से 3 साल लगते हैं प्रॉपर बड़े होने में। इनके फेरी लॉन्ग बिल्स हैं। इनकी गर्दन देखो कितनी, मतलब ऐसे ये हिस्सा देखो इनका कितना वाइट जैसा है। तो देखो, इस स्लाइड से ही सवाल बन सकते हैं कि चित्तरी एस्ट्यूरी कहां पर है। चित्तरी एस्ट्यूरी कहां पर है? ऑप्शन आ जाएगा गुजरात में है, कर्नाटका में है, उड़ीसा में है। नहीं, चित्तरी एस्ट्यूरी केरला में है।
लाफिंग गल्स पक्षी होते हैं, इनकी जो आवाज होती है ना वो रिसेंबल करती है ह्यूमन लाफ्टर से। एक बार रीड कर लेते हैं। Laughing gulls, a migratory bird from North America, has been sighted for the first time in the country at the Chitri estuary in Kasaragod district, Kerala. ये नॉर्थ अमेरिका की ही पक्षी है मान लो। The bird is known for its unique laughter-like calls which resemble human laughter. These are medium-sized gulls with very long wings and long legs that impart a graceful look when they are flying or walking. They have stout, very long bills और इनको दे टेक 2-3 years टू गेन अडल्ट प्लूमेज। इनका हैबिटेट कहाँ है? ये कोस्टल एरिया में ही रहना पसंद करते हैं, बहुत रेयरली ये अंदर के सब कॉन्टिनेंट में जाते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लो, मैं बता रहा था अटलांटिक कोस्ट पे ये नॉर्थ अमेरिका के, कैरेबियन में भी मिलते हैं और कुछ साउथ अमेरिका का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये वहां पर भी मिलते हैं। इनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। अरे जो हंसता रहता है वो तो लीस्ट कंसर्न ही है ना अपनी लाइफ में। जिसको कोई कंसर्न नहीं होगा, जो लीस्ट कंसर्न होगा वही हंसता रहेगा। तो लाफिंग गर्ल्स का आईयूसीएन स्टेटस भी लीस्ट कंसर्न है। इनकी डाइट क्या है? ये है अपॉर्चुनिस्टिक कार्निवोर्स एंड स्कैवेंजर्स। यानी अगर ये शिकार कर पाते हैं तो ये शिकार कर लेते हैं, नहीं तो ये स्कैवेंजर की तरह भी खा पी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हंसते रहते हैं, कुछ भी चलता है इनके तो। इनकी हैबिटेट है दीज आर कोस्टल स्पीशीज एंड आर रेयरली सीन वेरी फार इनलैंड। डिस्ट्रीब्यूशन mainly found on the Atlantic coast of North America, Caribbean, northern part of South America. Diet, they are opportunistic carnivores and scavengers. IUCN status है least concern. फिर अपन आते हैं इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में। देखो ये बहुत अजीब सा जानवर है। ये फॉक्स जैसा दिखता है, शक्ल देखो इसकी, पूरा फॉक्स जैसा दिखता है, पर ये उड़ता भी है, तो इसलिए इसे इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है पेटेरोपस गिगैंटियस। क्या है इसका साइंटिफिक नेम? पेट्रोपस गिगैंटियस। कितना बड़ा सा ऐसा जाइंट जैसा लग रहा है ना, तो इसका साइंटिफिक नेम है पेट्रोपस गिगैंटियस। देखो फ्लाइंग फॉक्स में सवाल आ चुका है यूपीएससी में, तो क्या पता इसके साइंटिफिक नेम पे अगली बार सवाल पूछ ले, इसलिए जोर देके बता रहे हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज साइज एंड फॉक्स लाइक फेशियल फीचर्स। इनका साइज बहुत बड़ा होता है, आप देख ही रहे हैं। इनका जो चेहरा होता है ना, ये एकदम फॉक्स की तरह होता है। ये जनरली डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, या इनकी बॉडी ब्लैक कलर की होती है। ये इनकी जो मेंटल होता है ना, ये येलोइश कलर का है। ये देखो इनके गर्दन के आसपास का इलाका येलोइश कलर का है। इनमें मेल्स बड़े होते हैं फीमेल्स से। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कंसिडर्ड एज वर्मिन cause extensive damage to fruit orchards plantations and are therefore considered pest in many regions. देखो ये कहाँ रहना पसंद करती है? जहाँ पे प्लांटेशन होते हैं या फ्रूट की खेती होती है ना, ये उन्हीं इलाकों में रहना पसंद करते हैं। वैसे तो ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैले होते हैं, पर ये ज्यादातर रहना पसंद करते हैं प्लांटेशंस के पास या जहाँ पे फ्रूट वगैरह की खेती हो रही होती है। तो ये ना बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा देते हैं खेती को, इसलिए इन्हें वर्मिन कहा जाता है। वर्मिन वो जानवर होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, हमारी खेती को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इन वर्मेंस को ना अगर बहुत नेसेसरी हो रहा है तो मारा भी जा सकता है। इसलिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में आते हैं। शेड्यूल 2 में वर्मेंस को रखा गया है। शेड्यूल 1 में तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते उन जानवरों को। शेड्यूल 2 में अगर वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं तो एक्सट्रीम कंडीशंस में आप उन्हें मार सकते हैं। साइट्स के ये अपेंडिक्स 2 में आते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, इनका साइंटिफिक नेम है पेट्रोपस गिगैंटियस, is characterized by its large size and fox-like facial features. Usually displays a dark brown, gray or black body, often with a distinct yellowish mantle. Males are larger than females. Indian flying foxes, considered as vermin, cause extensive damage to fruit, orchards, plantations and are therefore considered pests in many regions. साइट्स के ये अपेंडिक्स 2 में आते हैं। अब यहाँ पे याद रखना ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में आते हैं, शेड्यूल 1 में नहीं आते। देखो ये ना क्यों न्यूज में भी हैं, क्योंकि इनसे निपाह वायरस नाम की बीमारी फैलती है। ये निपाह वायरस को स्प्रेड करते हैं। सवाल आ सकता है
ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स कौन से वायरस को स्प्रेड करती है? निपाह वायरस। ये देखो जरूरी है इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जगह जगह उड़ते रहते हैं, फ्रूट खाते रहते हैं, तो ये पॉलिनेशन में मदद करते हैं, सीड डिस्पर्सल में मदद करते हैं। ये एक जगह फल खाया, वहां से कुछ बीज इनकी बॉडी पे लग गए, उड़ते हुए गए कहीं और बीज गिरा दिया, वहां पे नया पौधा उग गया। तो इकोसिस्टम की हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये रहना पसंद करते हैं फॉरेस्ट में, स्वैम्प्स में, ऐसी जगह जहाँ प्लांटेशन हो। ये लार्ज ग्रुप में पेड़ों पे भी रहते हैं, जैसे बैनियन के, टैमरिंड के, फिक्स के। इनकी रेंज कहाँ है? ये ट्रॉपिकल रीजन में ही रहना पसंद करते हैं। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स ट्रॉपिकल रीजन्स में ही रहती है। साउथ सेंट्रल एशिया में भी रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, मालदीव्स, इस पूरे रीजन में ये लोग रहते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स में रहते हैं, ये ऐसे याद रख लो, इंडिया और आसपास के देशों में रहते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। They may also be responsible for spreading diseases, particularly the Nipah virus. Act as keystone species known for their nectar and fruit eating habits. Contribute significantly to pollination and seed dispersal, thereby playing a vital role in maintaining ecosystem health and biodiversity. Habitat. These animals can be found in forests and swamps. Large group of individuals roost in trees such as banyan, fig, tamarind. रेंज ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ साउथ सेंट्रल एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, मालदीव्स। देखो यहाँ पे एक वर्ड है कीस्टोन स्पीशीज, उसका क्या मतलब होता है? जो स्पीशीज बहुत जरूरी होती हैं, एकदम नींव का पत्थर की तरह होती हैं वो इकोसिस्टम की, बायोडाइवर्सिटी की, उन्हें कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है। जो बहुत जरूरी होती हैं, फाउंडिंग स्टोन की तरह काम करती है, नींव का पत्थर होती हैं इकोसिस्टम का। वैसे ही ये इंडियन फ्लाइंग फॉक्स भी है। ये पॉलिनेशन में मदद करती है, सीड डिस्पर्सल में करती है, इकोसिस्टम की हेल्थ संभालती है, इसलिए इसे कीस्टोन स्पीशीज कहा जाता है। कीस्टोन स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इकोसिस्टम के लिए। फिर आज का टॉपिक है वल्चर रेस्टोरेंट। एक रेस्टोरेंट है, वल्चर्स जा रहे हैं, मेन्यू में से ऑर्डर कर रहे हैं, फिर ला रहे हैं वेटर, ऐसा ही कुछ समझ लो एक तरीके से। वल्चर रेस्टोरेंट, वल्चर्स का रेस्टोरेंट। अभी एक नया नया वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है कोडरमा, झारखंड में। सबसे पहला वल्चर रेस्टोरेंट तो 2015 में खुल गया था, फनसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रायगढ़ में। तो ये सवाल भी पूछ सकती है यूपीएससी, फनसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र में है। फनसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, जहां पे पहला वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया था 2015 में। देखो, ये एक ऐसा इलाका होता है जहां वल्चर्स को नॉन टॉक्सिक पॉइजन फ्री मीट दिया जाता है, जिससे उनकी हेल्थ अच्छी होए, उनकी ब्रीडिंग अच्छी होए, उनको कोई बीमारियां नहीं होए, उनकी डेथ नहीं होए। देखो, वल्चर्स का कुछ ऐसा सीन होता है, जैसे कैटल होती है ना, कैटल होती है, उनको अपन पेन किलर के रूप में डिक्लोफेनेक देते हैं। कैटल्स को, जानवरों को, मवेशियों को डिक्लोफेनेक दी जाती है पेन किलर के रूप में। फिर उनकी बॉडी में डिक्लोफेनेक घूमती रहती है, बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है, बायो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है उनकी बॉडी में। फिर जब उनकी डेथ होती है ना कैटल की, मवेशियों की, फिर उनकी बॉडी अगर आप ऐसे ही खुले में फेंक दोगे तो वल्चर आएगा, खा लेगा। अब वल्चर अगर उस पॉइजनस मीट को खाएगा तो वल्चर्स के साथ है कि उनकी किडनी फेल हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। जी हाँ, अपन देखते हैं कि वल्चर तो ऐसे सड़ा गला मांस खा रहे हैं, कुछ भी खा लेते हैं, स्कैवेंजर्स हैं, पर उनकी किडनी बहुत सेंसिटिव होती है। डिक्लोफेनेक मिले हुए मीट से उनकी किडनी फेल हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए वल्चर्स कम हो रहे हैं। ठीक है, तो वल्चर रेस्टोरेंट एक ऐसा अनडिस्टर्ब्ड एरिया है जहां पे उन्हें नॉन टॉक्सिक पॉइजन फ्री मीट दिया जाएगा, जिससे वो वहां पे फल फूल सके, आराम से खा सके, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड बन सके। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं वल्चर रेस्टोरेंट। Set up in Koderma, Jharkhand to conserve critically endangered species. A vulture restaurant is an undisturbed area where non-toxic, poison-free meat and carcasses are provided for vultures and other scavengers. नाम वल्चर रेस्टोरेंट है, पर और स्कैवेंजर्स भी वहां पे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। This supplementary feeding supports the vultures in times of food scarcity and when young birds fledge, as well as providing a safe food source. Vulture restaurants provide landowners with a clean and cost-effective way of disposing the waste.
एंड अनवांटेड कैरेकेसेस। देखो आसपास के जो किसान होते हैं ना, अगर उनके मवेशी मर जाते हैं, उनकी कैटल मर जाती है, तो वो भी यहाँ पे दे सकते हैं अगर वो पॉइजन फ्री है, उनको डिक्लोफेनेक वगैरह नहीं दी गई। तो इससे सस्ता पड़ता है। आप वरना खड्डा खोद के गाड़ना पड़ता है डेड बॉडी को, तो यहीं पे दे देते हैं अगर वो पॉइजन फ्री होगी तो, नॉन टॉक्सिक होगी तो। द फर्स्ट वेलचर रेस्टोरेंट वाज ओपनड इन 2015 एट द फनसड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रायगढ़, महाराष्ट्र। अब इंडिया में काफी जगह खुल गए हैं, ये आसाम वगैरह में भी खुल रहे हैं, बिहार में भी खुले हैं, ठीक है। ये तो कोडरमा वाली न्यूज से तो अपन बस एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको वल्चर रेस्टोरेंट। याद रख लेना पहला कहाँ खुला था। देखो इंडिया में ना 9 टाइप्स के वल्चर रहते हैं, इंडिया में 9 टाइप के वल्चर्स रहते हैं। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड होते हैं, ठीक है, इनकी जो मतलब स्टेटस आईयूसीएन का। इंडिया में कौन 9 टाइप के वल्चर्स रहते हैं, 9 टाइप के वल्चर्स रहते हैं इंडिया में। एक का नाम है इंडियन वल्चर, एक का नाम है स्लेंडर बेलीड वल्चर, एक का नाम है व्हाइट रम्ड वल्चर, हिमालयन ग्रिफिन वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर, बियर्डेड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, साइनेरियस वल्चर। आपने क्या करना है, एक कॉपी में नोट कर लेना ये सारे 9 के 9 नाम और रीड करते रहना। पेपर में पूछ सकते हैं कि कौन से वल्चर इंडिया में मिलते हैं, कौन से नहीं मिलते। इंडिया में 9 टाइप के वल्चर मिलते हैं। अब आपका होमवर्क है हर एक वल्चर स्पीशीज के आगे उनका आईयूसीएन स्टेटस लिखना। शेड्यूल 1 में तो ये सारे आते हैं WPA एक्ट 1972 के, पर इनका आईयूसीएन स्टेटस लिखना आप इनके नाम के आगे। 9 स्पीशीज वल्चर्स की होती है, एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। सिनेरियस वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, बियर्डेड वल्चर, यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर, इजिप्टियन वल्चर, हिमालयन ग्रिफिन वल्चर, स्प्लेंडर बेलीड वल्चर, व्हाइट रम्ड वल्चर और इंडियन वल्चर। देखो आज का आखिरी टॉपिक है सेंजोडिया पेगेसी। सेंजोडिया पेगेसी एक टाइप की जेलीफिश होती है। सेंजोडिया पेगेसी एक टाइप की जेलीफिश आती होती है। सीधा सवाल आ सकता है यूपीएससी का कि सेंजोडिया पेगेसी क्या है। सेंजोडिया पेगेसी क्या है, तो आपको बोलना है सेंजोडिया पेगेसी एक टाइप की जेलीफिश है। ये जेलीफिश अभी नई नई मिली है, कहां पर मिली है, जापान के कोस्ट पे। जापान के कोस्ट पे एक जेलीफिश मिली है, उसका नाम है सेंजोडिया पेगेसी, ठीक है। इस जेलीफिश के ना 240 टेंटिकल्स होते हैं। आप देखो ये जो फोटो दिख रही है, इसके बीच में जो एक रेड सा दिख रहा है, इससे काफी सारी लाइनें आ रही है ना, यही टेंटिकल्स होते हैं। ये बहुत लार्ज साइज की जेलीफिश मानी जाती है। ये चौड़ी है, वाइड है 4 इंचेस, और ये 3 इंचेस टॉल है, लंबी है 3 इंचेस। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस जेलीफिश की बॉडी सर्कुलर है, ठीक है। इस जेलीफिश की बॉडी सर्कुलर है। ये सी थ्रू है ना, मतलब अपन इसके अंदर का लाल वाला रेड वाला पार्ट देख पा रहे हैं, तो ये सी थ्रू कुशन की तरह है। ये दिखने में ही कुशन की लग रही है और ये सी थ्रू है, तो ये सी थ्रू कुशन की तरह दिख रही है। इसमें एक व्हाइट रिंग है जो इसके लोअर एज पे घूम रही है, दिख रही है ना, इसके लाल से जो टेंटिकल्स निकल रहे हैं, इसमें एक व्हाइट रिंग से दिख रही है। ये व्हाइट रिंग है जो इसके लोअर एज पे घूम रही है। इसमें स्मॉलर वेन लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जो इसके सेंट्रल स्टमक से आउटर रिंग तक जाता है। इट्स मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इज ब्राइट रेड क्रॉस शेप्ड स्टमक। ये जो लाल लाल दिख रहा है ना बीच में, ये इसका स्टमक है। इस जेलीफिश में जहर भी होता है, पास मत जाना। क्निडेरियन वेनम होता है। देखो जेलीफिश को क्निडेरियन फैमिली से भी माना जाता है, तो जेलीफिश में जो वेनम होता है ना, वो क्निडेरियन नाम का वेनम होता है जेलीफिश में। एक बार रीड कर ले। देखो मेन बात तो यही है, सेंजोडिया पेगेसी नाम की एक जेलीफिश मिली है। कहां पर मिली है, जापान के कोस्ट पे मिली है, बस इतना ही याद रखना है। अभी बाकी सारा तो अपन इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि पढ़ोगे सब तो थोड़ा याद रहेगा। और यूपीएससी यही पूछेगा सेंजोडिया पेगेसी क्या है, जेलीफिश है, या ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा कहां पर मिली है, जापान के कोस्ट पे मिली है, और कुछ नहीं पूछेगा। फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। सेंजोडिया पेगेसी, न्यू जेलीफिश स्पीशीज फाउंड ऑफ जापान coast with 240 tentacles. It is considered large at 4 inches wide and 3 inches tall. It boasts a circular body with around 240 tentacles. Its body looks like a see-through cushion. It has a thick white ring running along its lower edge. Smaller vein-like structures stretch from its prominent central stomach to the outer ring.
Its most distinctive feature is a bright red cross-shaped stomach. The jellyfish distinctive features such it may possess a novel cnidarian venom. एक बार जल्दी से देख लेते हैं जेलीफिश के बारे में. दे आर इनवर्टिब्रेट्स. देखो इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती. इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती. ये बिलोंग करते हैं फाइलम, इनका है क्निडेरिया फाइलम. ठीक है. जेलीफिश में ब्रेन नहीं होता, हार्ट नहीं होता, आइस नहीं होती. जेलीफिश में ब्रेन नहीं होता, हार्ट नहीं होता, आइस नहीं होती. ये डेट्रीवोर्स नहीं होते, ये शिकार करते हैं छोटी मछलियों का, श्रिम्प का, क्रैब्स का. ये एक इनकी जो बॉडी होती है वो स्मूथ सी होती है, एक बैग की तरह होती है इनकी बॉडी, बैग लाइक बॉडी होती है इनकी. फिर जो इनके टेंटिकल्स होते हैं ना, उनके जो टिप होती है वो चिपचिपी सी होती है. इनके जो टेंटिकल्स की टिप होती है ना वो चिपचिपी सी होती है. जेलीफिश देखो भी हो सकती है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है. जेलीफिश बायोल्यूमिनेसेंट भी हो सकती है. जेलीफिश के अंदर से लाइट भी आ सकती है. जेलीफिश में जहर भी होता है. एक बार देख लेते हैं जेलीफिश. दे आर इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स विद नो बैकबोन्स and belong to phylum Cnidaria. They also lacks in brain, heart and eyes. They are not detrivores. Detrivore नहीं होते. They feed on small fish, shrimp, crabs, etc. They are made up of a smooth bag-like body and tentacles armed with tiny stingy cells. They could be transparent or colorful. They can be bioluminescent. ठीक है. जेलीफिश देख लो कितनी विचित्र प्राणी है. ठीक है. बैकबोन भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है, ब्रेन भी नहीं है, आइस भी नहीं है. मतलब उसके बाद भी शिकार करती है. शिकार कैसे करती है? इसके टेंटिकल्स पे आगे आगे स्टिकी स्टिकी से सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं. ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, कलरफुल भी हो सकते हैं, ये अंदर से लाइट भी दे सकते हैं. कितनी विचित्र स्पीशीज है जेलीफिश. थैंक यू. बताइए क्या ये लेक्चर आपको कैसा लगा. अब अपन देखो पिछले 2 लेक्चर से तो अपन जानवरों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, स्पीशीज से न्यूज ही देख रहे हैं. अब अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बाकी करंट अफेयर्स. ठीक है. थैंक यू फॉर व्यूइंग द लेक्चर.